मकराना, महिपाल सिंह मकराना, मान सिंह मीणा और महावीर सिंह बारवा खड़े, किसी की माई के लाल इतना दूर नहीं है, की जरूरत है नहीं। हम कभी बोलना चाहता हूँ, आप इतने ज्यादा वोटों से जीतोगे कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय में इतिहास लिखा जाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बार ये मौका है, वरना हम तो आमने सामने की लड़ाई लड़े हैं, और इस बार अगर साथ होंगे तो वो लड़ाई भी देखने लायक होगी। आप भोजपुर के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय का गेट को छोड़ना नहीं है। जिस भाई को जो जिम्मेदारी मिले ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाना। भूख, अगर कोई भूखा है तो भूखे ही निभा देना। आप इंतजार मत करना तो मेरे लिए आंखों खाना आएगा या पानी आएगा। चुनाव अपनी बहन लड़ रही है, और बहन और भाई का तो आप सबको पता है क्या फर्ज होता है। पहली बार किसी बहन का फर्ज उतारने का मौका है, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत के साथ उतारना। अब मैं बड़े भाई नरेश जी मीणा से बोलना चाहता हूँ, वो 2 शब्द बोले। हेलो, मैं तो बोल बोल के थक गया, पिछले 15 दिन से लगातार ही बोल रहा हूँ, और दिन में भी कोई 4-5 बार आपको अपनी बात रख देता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे राजनीतिक तौर पे तो कोई पद नहीं मिला, लेकिन ये जो प्यार मिल रहा है, जो बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है, और सभी समाजों का जो आपके लिए प्यार आपके भाई को मिल रहा है, ये मैंने जो कमाया है, ये मेरी पूंजी है, मेरी ताकत है। और इसी विश्वास को, इसी आशीर्वाद आपने जो दिया है, इसको बना के रखूंगा। कल मेरे भाई साहब ने कहा, वो एकदम सत्य है कि 2010 के बाद जब भी मौका आया, राजपूत समाज के सामने नरेश मीणा खड़ा रहा। और यही कारण था कि एक बार महेंद्र शेखावत जी अध्यक्ष बन रहे थे, लेकिन 200-250 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। संग्राम सिंह जी के साथ अगर नरेश मीणा होता तो संग्राम सिंह भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन जाता। लेकिन क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवेश से आते हैं, और मैंने देखा था कि भाई जाट राजस्थान में किसान राजनीति करते हैं, इसलिए भाई किसानों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जिनका साथ दे रहा था, प्रभा चौधरी और अंकित धायल हो। लेकिन मेरे भाइयों, जब आज नरेश मीणा भीख मांग रहा है, नरेश मीणा सड़कों पे दौड़ रहा है, तब मैं देख रहा हूँ कि जिनका मैंने साथ दिया वो हमारे साथ नहीं है, और जिनसे मैं जिंदगी भर लड़ता रहा, जिनके सामने खड़ा रहा, वो आज आप सबके सामने आशीर्वाद देने। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरे राजपूत समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और पूरे मेरे आदिवासी समाज की तरफ से आपको यह आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जब जब राजपूत समाज का खून गिरेगा, पसीना गिरेगा, तो मीणा समाज में आपके लिए खून गिराएगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ये विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय का चुनाव विश्वविद्यालय का था, लेकिन आप सबने इस चुनाव को इस तरह का चुनाव बना दिया जो पूरे राजस्थान की राजनीति को इंगित कर रहा। पूरे राजस्थान की राजनीति में नए सामाजिक गठबंधन निर्माण हो रहा है, नए सामाजिक गठबंधन बन रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं भाई साहब महिपाल जी भाई साहब ने हमें समर्थन दिया, भाई साहब गोगा मेरी जी का समर्थन आया, हमारे भाटी जी रविंद्र जी भाटी जी ने भी हमें कुल मिला के ऐसा कोई करनी माता का वंशज नहीं है, करनी माता को मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं नजर आ रहा जो बहन निहारिका का साथ नहीं है। मैं 4 नारों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भवानी, जय भीम, जय भवानी, जय भीम, जय भवानी, जय भीम, जय भवानी, जय भीम। देवनाथ भगवान की जय, देवनाथ भगवान की जय। हमें करनी माता की जय, करनी माता की जय। अब मैं आदरणीय भाई साहब महिपाल जी से निवेदन करूं, वो कहीं हो। हेलो, पहले भाई एक बार स्वागत है, माला बनवा रहे। आप सब लोग यहाँ हैं, नहीं भाई साहब, आपका स्वागत करने आया हूँ कि ये जो नई पहल है वो हमने आपके मेरे भविष्य के लिए जो है वो एक अच्छी पहल है। भाई साहब एक बार माला भाई एक बार मदद मोड़ आ जाएगी, माला बनवा। इस कर्ज को हम ब्याज से चुकाएंगे। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय से मेरे क्लास साथी, मेरे साथी भाई मान सिंह जी मीणा इस राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े जनरल सेक्रेटरी का, और अभी सरपंच रहे, सपोर्टर्स आते हैं। भाई साहब, ये जो यहाँ शख्स बैठे हैं
ये जो चेहरे बैठे हैं इनको इस मंच पर लाने में बहुत बड़ा योगदान मेरे भाई मान सिंह जी सलेमपुर का है। अब मैं आदरणीय महिपाल जी वैसा से निवेदन करवाएंगे, आप ही इनको गाइड करें किस तरह से कल तक की रूपरेखा आप थोड़ा सा। सब भाइयों को राम राम, जय माता दी। मेरा नाम महिपाल सिंह मकराना है। सन 99 से मैं एनरोलमेंट हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय में। 1999 से मैं छात्र हूँ। सन 2002-03 में मैंने ग्रेजुएशन करके मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने MA प्रीवियस करा, वहाँ IAS की तैयारी करी। वापस जब मैं आया 2006 में मैंने वापस लॉ में एडमिशन लिया। 2009 में एक डिप्लोमा में एडमिशन लिया। 2011 में MA में एडमिशन लिया। 2014 तक मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का सक्रिय छात्र रहा। अभी वापस से मैंने शोध छात्र के तौर पे वापस एडमिशन लिया है। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, मैं 22 साल 23 साल मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में हो गए। जैसे कि भाई नरेश मीणा ने बोला क्या, महावीर सिंह जी बारवा ने एग्जैक्ट जो बात बोली है ना, हम तो आज तक आमने सामने लड़े, कभी एक साथ लड़े, एक साथ मिलकर लड़े ही नहीं। हम तो कभी न कभी भी जब चुनाव हुआ तो नरेश मीणा उधर, करणी सेना इधर, राजपूत छात्रावास इधर, नरेश मीणा उधर। तो हम लोग तो केवल लड़ लेके, ये भी लड़ लेके कंधों पर, हम भी लड़ लेके कंधों पे। किनको जिता रहे थे हमें मालूम ही नहीं। इनको जिताया और इन्होंने धन्यवाद भी दिया गया वो भी मालूम नहीं है। जैसा कि भाई ने बोला कि इनके ज्यादा जीते, हमारे सब हारे हारे भाई आज तक। महेंद्र शेखावत कुछ चंद वोटों से हारा, कुछ चंद वोटों से। अगर उस टाइम ये आदिवासी समाज, ये मीणा समाज, ये SC समाज, दलित समाज हमारे साथ होता तो कोई माई का लाना नहीं हारने वाला थी। हर बार कहीं ना कहीं आप देखिए ये जातिवाद का जहर राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जो खुलता है, वो आने वाले जो पीढ़ियां, आने वाले जो राजनेता है, उनके मन में जो यहाँ से जहर घोला जा रहा है, वो लास्ट तक क्या जातिवाद नहीं करेगा? वो कब 3600 कौम का साथ आ जाएगा? केवल मुझे चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, मेरी जाति को चाहिए। अरे दूजा और भी है भूखा बेटा, खाने उठी गए। आप सब लोगों की तरफ, उन नेताओं की तरफ मुंह करके खड़ा है कि उनको इंतजार है कि हमारा भी भला करेगा। ये कुल को नहीं, अब की बार तो जोरवाल तो कम कैंडिडेट थी है, जो हमारे जो है ना हम कार्यकर्ता, उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के आम रास्तों से, गलियों से नाम सुझाया है, ये बराला को चिकट्टी कर देंगे। अरे तू घटावले हो नहीं नाम यार, जगह 5-5 साल कर दी, उठा पिटा के घूम फिर के हम हमारे लोगों को टिकट देंगे। जातिवाद का जहर जो यहाँ घोल रखा है, उसके खिलाफ पहली बार लामबंद होने का समय आ गया है। समय आ गया आपको और मेरे को उस चीज को बताने का कि हम कौन लोग हैं। सैकड़ों साल से आपके मेरे परिंदे के घर के और रोटी का संबंध है। आपके मानव प्रताप के जो सबसे बड़े सैनिक थे वो भील मीणा थे, जिन्होंने सर कटाए थे स्वाभिमान की लड़ाई के लिए। स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक किसने घोषित किया? महाराणा प्रताप को। जब उनके पास सैनिक नहीं बचे थे, आप लोगों ने घोषित किया। यह आपको और मेरे को समझने की जरूरत है। वो पहाड़ों पर गोरिल्ला युद्ध करने में कैसे सक्षम हुए? क्योंकि यह आप लोगों की युद्ध करा थी, यह आप लोगों का साहस था, यह आप लोगों की एकता थी कि मानव प्रताप के पास उस टाइम कोई धन और कोई वो नहीं था। उनके पास तो केवल खुद मानव प्रताप का स्वाभिमान था, पर वो जो ताकत थी वो भील और मीणों की थी, तो पूरा विश्व देखता था। आपको और मेरे को लड़ाया जाता है जातिवाद के नाम पे पिछले 70-75 सालों से। कहीं ना कहीं भील और मीणा और चाहे भी जो भी दलित व्यक्तियों को के शक्तियों ने शोषण किया। मैं तो आम राजपूत परिवार से हूँ भाई, मैं तो सैनिक और किसान परिवार से हूँ। मेरे बाप किसान थे और मेरे दादा सैनिक थे। हम तो केवल राजा महाराजों के लिए लड़े, केवल जैसे आप लड़े, जैसे हम लड़े। हम कौन से जागीरदार थे, हम कौन से सामंतवाद थे? और हमें सामंतवादी करार दे देकर जिन लोगों ने आपका साथ सहयोग लेके वहां राज किया, आपके साथ कभी नहीं लगे। जब आपको जरूरत पड़ी, मुझे जरूरत पड़ी। आज यही सिनेरियो पूरे राजस्थान में हो रहा है। आज यही पूरे नजरिया पूरे राजस्थान में
आपको देखने को मिल रहा है, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे JNU हो, चाहे अजमेर विश्वविद्यालय हो, चाहे उदयपुर विश्वविद्यालय हो। क्या जोधपुर वाला ने क्या बिगाड़ दिया था? ABP कोई वही नजर आते, NSCI कोई वही नजर आते। अरविंद सिंह का क्या अरविंद सिंह ने क्या बिगाड़ा था आपका? उसको टिकट क्यों नहीं? पूछना चाह रहा हूं मैं आपके इस मंच के माध्यम से उन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि हमारा ही छोरा नेता बनना चाहिए, हमारा ही छोरा पटवारी बनना चाहिए, हमारा ही छोरा पुलिस में जाना चाहिए, हमारा ही छोरा सब कुछ बनना चाहिए। और दूसरे समाजों की कल मेरे भाई का मैंने पहली बार मैंने अप्रिशिएट किया, नरेश जी का मैंने कल एक भाषण सुना, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली कि ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने, क्योंकि जो त्याग करना नहीं जानता वो कुछ ही। तो ये हो सकता है कि आपसे मंत्री MLA MP बन जाए, मुख्यमंत्री के लिए तो त्याग करना पड़ता है भाई। जब तुम कुछ देना सीखोगे, जब तुम्हें वहां से लेने के लिए कुछ आएगा। सबसे निवेदन है आप लोगों से, आज मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, महाराणा प्रताप का वंशज हूँ और ये कसम खा कर जाता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है। एक कोई भी आने वाली चाहे 5 चुनाव और हो, आप समर्थन मत करना। और मैं बोल रहा हूँ आपकी बार मिलकर चुनाव लड़ते हैं और एक नया इतिहास रचते हैं। पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए कि दलित और क्षत्रिय अलग नहीं है। और जय भीम और जय भवानी जय भीम का नारा है, ये आपने देखो आप इसमें ताकत क्या है। आप नारा लगा के दिखाएंगे, नारा लगा के तभी अपनी नारा लगा देते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जय भवानी खुद में जो हमारी शक्ति का उपासक है, आप और मैं उसी शक्ति के उपासक है। आप अलग नहीं है, आपकी भी शक्ति, आपकी भी उपासना शक्ति के प्रति है। और आपके जो आज के जो इसे आजाद भारत के सबसे बड़े जो क्रांतिकारी, सबसे बड़े जो अगुवा के तौर पे भीमराव अम्बेडकर जी ने, वो है तो दोनों अगर मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो आने वाला भविष्य है, आने वाली ताकत है। आप सब लोगों से केवल इसलिए महाराणा प्रताप के साथ जैसे खड़े रहे, आपकी बार हमारी बारी है। आपने सैकड़ों सालों से सर कटाया, जयपुर की तो तिजोरी की चाबी आप लोगों के पास थी। जयपुर के आमेर के तिजोरी आप लोगों की चाबी आप लोगों के पास थी। आप लोगों ने सर कटा के उसकी आज तक रक्षा करी, उसका मजा चाहे आप लोगों ने नहीं लिया होगा, पर फर्ज आपने निभाया और वो फर्ज अब की बार हमारी बारी। कई सारे ऐसे अनपढ़ है, कई सारे लोग हैं, मैं बता दूं आपको, आप सब स्टूडेंट हैं और कई सारे गांव में बैठे हुए लोग ये भी बोलेंगे आपको यह किसने दिया, वहां जाके मुझे मेरे खून ने महाराणा प्रताप के वंशज होने के कारण से यह मिला कि मैं जिनके साथ खड़ा रहूं तो हमारे साथ खड़े थे सालों। और ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये कोई इधर का उधर नहीं है कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आपसे कुछ लेना नहीं हो, निस्वार्थ आया हूं, निस्वार्थ आया हूं। निहारिका जोरवाल छोटी बहन ने हमें आह्वान किया कि हम आपका समर्थन चाहते हैं। हमारे छोटे भाई लोकेंद्र सिंह 8, 10, 5 साल दिनों से यहाँ लगे हुए हैं निस्वार्थ तौर पे। और कहीं ना कहीं वो मेरा छोटा भाई है, प्रेरणा हर जगह से लेनी चाहिए। मैंने ये प्रेरणा ली, मेरे दिमाग में था कि अपने को ये निहारिका के साथ गलत हुआ है। और जैसे ही लोकेंद्र सिंह का ये मालूम चला कि हाईकोर्ट से वो हो गया कि उसको चुनाव नहीं लड़ सकता, डिसेबल हो गया है, और जैसे ही उसने समर्थन दिया, मन में अच्छा लगा कि पहले बार किसी क्षत्रिय युवा ने, किसी युवा नेता अंग्रेजी ने अच्छा काम किया, अच्छी शुरुआत करी। लोकेंद्र सिंह की ये शुरुआत जो हुई है, ये बहुत जबरदस्त शुरुआत है। उसके कारण से आज मेरे जैसी कल श्री राजपूत सभा भवन जो एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे, आपको मालूम होगा IAS और RS की सबसे ज्यादा क्लासेज, अगर कोई मुझे सुन रहा है राजपूत समाज का, खूब सारे लाखों लोग सुन रहे, मुझे मालूम है, मैं उनको वो बोलना चाह रहा हूँ, अकेली करनी सेना के समर्थन के तौर पर मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे साथ जो भी राजपूत समाज की बड़ी संस्था है, जिसमें श्री राजपूत सभा जयपुर जिसके अध्यक्ष राम सिंह जी चंगले, उनके कल जनरल सेक्रेटरी बलवीर सिंह जी हाथोज हमारी मीटिंग में थे, राजपूताना इकाई उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, क्षत्रिय महासभा उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, और 5-7 और जो राजपूतों के बड़े संगठन है, वो सब वहां पर कल इस बात पे सहमत होकर आए हैं कि आप महिपाल सिंह, आप यूथ से जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था यूथ की है, युवाओं की है, आप जाके हमारी तरफ से बहन, छोटी बहन निहारिका को समर्थन देना। अगर किसी के मन में यह आया है
किसी के दिमाग में है कि करणी सेना के लिए पूरे राजपूत समाज के हर एक संगठन ने निहारिका जोरवाल को, जो उसके साथ गलत उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ तो गलत इस तरीके का ये हुआ है कि उसकी टिकट काट दी गई इतनी जबरदस्त कार्यकर्ता होने के बावजूद, और इस तरीके से घुमा कर टिकट दिया कि हमें लगता है निहारिका जी भी हमारा साथ देंगे। अच्छा ते माता पंजा काट और मेहता का साथ देवा कितना सलाम देगा। जो भाई लोग एक बार दोनों हाथ उठा के कि हर एक व्यक्ति 8, 5, 10, 15 जितने मेरे जानकार है सब कल ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके और निहारिका जोरवाल को पुष्ट विजयश्री का तिलक लगवाएंगे। हाथ उठा के राजस्थान विश्वविद्यालय में जो जातिवाद फैला रहे हैं उनके कानों तक एक नारा जाना चाहिए, हमारी अब तो जिंदाबाद, हमारी अब तो जिंदाबाद, निहारिका जोरवाल जिंदाबाद, निहारिका जोरवाल जिंदाबाद, राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे रखना है, जिसके जिम्मेदारी नहीं है आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। राजस्थान किसी को कहीं पे भी मन में ये नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा। कुछ करने वाले तो हम लोग थे, कुछ करने वाले तो हम ही लोग थे जो आज साथ हैं और यूनिवर्सिटी के गेट पे रहेंगे। किसी को कहीं पे भी दबने की जरूरत नहीं है, अपनी वोटिंग कहीं रहने जाए। एक एक वोट की कीमत है। सीपी जोशी ने एक वोट हो तो सीएम हो तो एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। एक एक वोट की कीमत है, वोटों पे फोकस रखना है। बाकी कोई दिक्कत है तो मैं देख लेना, कोई दिक्कत होगी ना मैं आपस में बात लेना यूनिवर्सिटी का गेट पर। भाई संग्राम सिंह जी को निवेदन करूंगा कि भाई संग्राम सिंह जी भी ये पूर्व शासन प्रत्याशी रहे राजस्थान विश्वविद्यालय से। भाई संग्राम सिंह जी मंच पे बना रहे और अपनी बात को अपनी वाणी बोले। रवि पहले तो सभी छात्र छात्राओं स्वागत। ये राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में नरेश जी 20 साल से 10 साल से, लेकिन इतनी गंदी राजनीति जिन लोगों ने करी वो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसलिए बता रहा हूँ गंदी क्यों, क्योंकि अगर उन्होंने भानु का पर्चा बनाया तो वो पर्चा ऋतु बराला जैसी 5 लड़कियां हमारे पास भी थी, नरेंद्र यादव हमारे पास भी था, हम भी उनके पर्चे बढ़ा सकते थे, लेकिन हम हमारी लड़ाई जातिवाद और धनबल और बाहुबल के खिलाफ लड़ रहे थे। हम पिछले 15 दिनों से बहुत ही कंपेन करते सिर्फ अपने प्रचार पर ध्यान था और वो लोग हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हमें सिर्फ जब हमारी ताकत के साथ उन्हें 27 तारीख को ये पता लगना चाहिए कि जो लड़ाई हम लड़ रहे थे वो इंसान
खिलाफ थी, वो इन लोगों के खिलाफ थी जो लोग राजस्थान विश्वविद्यालय में द्वेष फैलाना चाहते हैं। मैं NSUI के प्रत्येक पदाधिकारियों को बोल के आया था कि रितु बराला का के सेम नाम की लड़की भी हमारे पास है, मैं भर सकता हूं फोरम, मगर हम तुम्हारी जैसी राजनीति नहीं करते। हमारे पास नरेंद्र यादव भी था, लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं करते। हमें साफ सुथरी राजनीति करनी थी। हमें समाज में और राजस्थान विश्वविद्यालय परिचय देना था कि हम छात्र हितों के लिए संघर्ष करते हैं। और एक मेयर का जोरवार की छवि की सोच थी कि भाई लोकेंद्र ने बिना सोचे बिना समझे अपने संघर्ष को कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ जोड़ दिया। और सभी लोगों से मेरा पूरा निवेदन है कि 26 तारीख कल जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, हमें एक एक वोट को अपने छात्र छात्राएं, अपने भाई बहन कमरों में या गांव में रहे, उन्हें लाकर पर वोटिंग करा दे। और हमारी जीत उनके मुंह पे वो तमाचा होगी, उसके भी राजनीति में तमाचा होगी, और वर्षों तक उस राजनीति को याद रखेंगे। मैं सभी क्षत्रिय समाज को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को, आदिवासी बहन को जो आशीर्वाद दिया है, उसका जब भी कभी समय आएगा तो हम ब्याज सहित चुकाने का प्रयास करेंगे। तो आपको आश्वस्त कर रहे हैं। पिछले समय भाई लोकेंद्र सिंह जी ने जैसे समर्थन दिया था, तो हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि भाई लोकेंद्र जी, अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम मेरे पास तो कोई और कुछ तो देने का है नहीं, पर लोकेंद्र जी आपके मान में और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आपको शायद ध्यान हो तो 22 तारीख को जब हम यहाँ से नॉमिनेशन डालने जा रहे थे, तो बहन निहारिका को लोगों ने कंधे पे बिठा लिया था, और भाई लोकेंद्र जी पहली बार हमारे बीच में आए थे तो लोग उनको नहीं पहचान पाए। तो जब कोई कंधे में उठाने वाला नहीं था, तो लोकेंद्र को नरेश मीणा ने खुद के कंधे में उठाकर निकला था। हम लोग, हमें मान सम्मान, जो आशीर्वाद आप दे रहे हो, ये मान सम्मान हम सिर आंखों पे रखेंगे और जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं भूलेंगे। ये आपको हम सभी पूरे लोग आपका आश्वस्त करते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारी बात सब जगह जा रही है। जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरह की सामाजिक गठजोड़ को तोड़ने का काम हो रहा है, जातिवाद की राजनीति हो रही है, इसी तरह से सेम टू सेम जोधपुर की यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। जिस तरह से सरकार यहाँ निर्दलियों को कुचलने का काम कर रही है, वहाँ पे भी इसी तरह की जो सरकार है, वह एक निर्दलीय कैंडिडेट भाई अरविंद सिंह जी शेखावत को भी कुचलने का प्रयास कर रही है। अरविंद सिंह जी भाटी, उस अरविंद सिंह जी भाटी को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। उस अरविंद सिंह जी भाटी का भी उसी तरह से विश्वविद्यालय में वहाँ टिकट काटा गया, जैसे हमारी बहन निहारिका का टिकट काटा गया। हम सब लोग, तमाम भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि हम लोग निहारिका के साथ तो फील्ड में है ये, लेकिन मैं आपसे इस माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, वहाँ जोधपुर विश्वविद्यालय में जो हमारे चहेते हैं, हमें मानने वाले लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि भाई अरविंद सिंह जी भाटी को जोधपुर भाई अरविंद सिंह जी भाटी और बहन निहारिका जी जब दोनों चुनाव जीत कर 27 तारीख को है, तो दोनों इस तरह से इस राजस्थान की राजनीति में है, जब अरविंद जी भाटी और निहारिका जी दोनों राखी का बंधन में बंध के भाई बहन का रिश्ता ऐसा बढ़े, जो जैसा हम लोग बना रहे हैं, जिस तरह से बनाने में निकला हुआ प्यारे भाइयों, जो सामाजिक संवेदना, सामाजिक सामुदायिक उसको लिए मैं निकला हूँ। जिस तरह से मैं गुजर मीणाओं को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं दलित आदिवासियों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, आज मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुझे उपलब्धि मिली है कि आज मेरे को राजपूत समाज ने आशीर्वाद दे दिया। अब मेरे को वही पीछे कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जैसे भाई नरेश जी मीणा ने बोला कि यहाँ पे जो जिस तरीके से अपने हितों को कुचलने का काम किया जा रहा है, उसी तरीके से जोधपुर में भी है। मैं आप सबसे बोलना चाह रहा हूँ कि एक नारा जय भवानी जय भीम का दिया था जयपुर में, वो नारा जोधपुर में भी लगना चाहिए। और अभी अरविंद सिंह भाटी वो भी अपने बहन निहारिका के साथ यह विजय पताका फहराते हुए राजधानी तक पहुंचे। मैं आपसे विनती करता हूँ, जय भवानी।
धन्यवाद।